सद्गति अच्छे और उदात्त साधकों का एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य है, भगवान नारायण के अस्तित्व के बारे में जानना और फिर मोक्ष प्राप्त करना। श्री नारायण की प्रवृत्ति सत है, मंगलमय है और शाश्वत है। जो भक्त असत से सत की ओर जाने का प्रयत्न करता है, भगवान स्वयं उसे सद्गति देते हैं, इसलिए सद्गति कहलाते हैं। वेदों में प्रार्थना की गई है, असतो मां सद्गमय, असत से सत की ओर जाने की प्रार्थना। भगवान स्वयं सद्गति हैं और भक्तों को सद्गति देने वाले भी स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। सत्कृति भगवान जगत की रक्षा आदि सत्कार्य करने वाले हैं, इसलिए सत्कृति कहलाते हैं। श्री हरि सृष्टि के लय को और उसके संरक्षण के सिद्धांत को बनाए रखते हैं, यहाँ तक कि उनकी विनाशक गतिविधियाँ भी एक व्यक्ति एवं संपूर्ण जगत की भलाई की सृजनहार होती हैं। ईश्वर के सारे भिन्न भिन्न अवतार और सारे कर्म शांति की स्थापना के लिए पूर्ण सामंजस्य में होते हैं। सत्ता परमात्मा एकमेव अद्वितीय है, इसलिए सदा एक से ही रहते हैं, बिना किसी स्वजातीय, विजातीय या स्वगत भेद के, इसलिए सत्ता कहलाते हैं। श्री विष्णु अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त जगत के स्रोत रूप से अव्यय अविनाशी कहलाते हैं। उनकी सत्ता सर्वव्यापक, सर्वकालिक, शाश्वत और अनंत वास्तविक सत्ता है। उनका अस्तित्व निर्विवाद है, क्योंकि भगवान विष्णु सद के ही साकार अथवा निराकार रूपी सत्ता है, जिनसे इस सृष्टि की उत्पत्ति और प्रसार हुआ है। सद्भूति भगवान विष्णु की प्रचुर महिमाएं हैं और बहुत प्रकार से बहुत रूपों में भासित होती हैं, इसलिए सद्भूति कहलाते हैं। भूति का अर्थ धन, शक्ति, प्रसन्नता और ऐश्वर्य भी है। परमात्मा की कुछ महिमाएं हमने उनके अवतारों में देखी, लेकिन उनकी महिमाएं इतनी अपार हैं कि ये सारे ऐश्वर्य भी उनकी ईश्वरीय शक्ति को किंचित मात्र भी दिखा नहीं सकते, जिसे देव भी नहीं जानते। केवल योगी गण ही ध्यान मग्न होकर उनकी अनंत महिमा का बोध प्राप्त कर सकते हैं। सत्परायण सत्य के मार्ग पर चलने वाले ब्रह्मज्ञानी यानी अच्छे लोगों का परम लक्ष्य है श्री नारायण, इसलिए सत्परायण कहलाते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ही सत जनों का परम आश्रय हूँ और जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करते हैं उन पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवान अपने भक्तों के प्रति सदैव परायण रहते हैं, इसलिए भी सत्यपरायण कहलाते हैं। शूरसेन भगवान की वीर और पराक्रमी सेनाएं हैं, इसलिए शूरसेन नाम से सुशोभित हैं। यहाँ राम और कृष्ण अवतारों का संकेत दिया गया है, जिनकी सेनाओं में हनुमान, लक्ष्मण, अर्जुन, भीम और अन्य पराक्रमी योद्धा थे। यदुश्रेष्ठ भगवान नारायण यदुकुल में कृष्ण रूप में अवतरित हुए। भगवान प्रकट हुए और गोकुल पधारे। उससे पहले ही गोकुल में उनके स्वागतार्थ उनकी सेना के सभी भक्तगण गौ, गोपी, गोपाल, पक्षी, नदी, वृक्ष, संतजन और दुष्टजन के रूप में पहुंच गए थे। यदुवंश के श्रेष्ठतम रखवाले श्री कृष्ण इस सुंदर नाम यदुश्रेष्ठ से विख्यात हुए। सन्निवास भगवान सत्पुरुषों का धाम और आश्रय हैं, इसलिए सन्निवास नाम से सुशोभित हैं। ज्ञानी आत्म साक्षात्कार के पश्चात परम चित्त स्वरूप आत्मा में विलीन उसी आत्मा में निवास करते हैं और उनकी ईश्वरत्व की रश्मियाँ उस धाम के चारों ओर फैलती हैं। श्री हरि गीता अध्याय 13 श्लोक 19 में कहते हैं, मेरा भक्त सभी के हृदय में स्थित ज्ञेयम सत्य की अनुभूति कर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। सुयामुन वह जिसके साथी धर्मपरायण यामुन अर्थात गोप हैं, जो यमुना तीर पर रहते हैं। वेदांत साधकों के लिए भगवान उपनिषद के पालक हैं।
यम नियम की सुव्यवस्थित एवं रुचिकर योजना बनाने और पालन करने वाले श्री नारायण सुयामुन नाम से विख्यात हैं। भूतावास भगवान समस्त प्राणियों के मुख्य निवास स्थान हैं, इसलिए भूतावास कहलाते हैं। हरिवंश पुराण में कहा है, सर्व पंच महाभूत प्रभु में बसते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8 में भगवान पुष्टि करते हैं कि मैं संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ। प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है तथा प्रत्येक जीव का निवास परमात्मा में है, इसलिए प्रभु को भूत योनि भी कहते हैं। वासुदेव भगवान ने अपनी माया से यानी आवरण और विक्षेप शक्ति से जगत को आवृत किया है। ईश्वर कहते हैं, पूरा विश्व मेरी माया से ऐसे व्याप्त है जैसे सूर्य अपनी किरणों से, इसलिए भगवान नारायण को वासुदेव नाम से सुशोभित किया गया है। सर्वासु निलय भगवान सभी जीवन ऊर्जाओं का एकमात्र निवास हैं और सभी प्राणियों का जीवन और अस्तित्व का एकमात्र अधिष्ठान भी। वह हम सब में आत्मस्वरूप चेतना है, इसलिए प्रत्येक जीवित प्राणी में प्राण का एकमात्र आश्रय है। प्राणों का प्रणयन, प्रचलन तथा प्रलयन तीनों की डोर भगवान विष्णु के हाथों में है, इसलिए सर्वासु निलय कहलाते हैं। अनल भगवान विष्णु के पास असीम धन, शक्ति और महिमा है जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप से वह सभी नाम रूपादि से परे और सर्वव्यापक हैं। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, क्योंकि मेरी संपत्ति और शक्ति अनंत, असीम तथा अगाध है। अनल का अर्थ अग्नि भी होता है। जिस प्रकार अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होती, उसमें जो कुछ भी डाला जाए पल भर में समाप्त हो जाता है, अर्थात अग्नि में पर्याप्त की भावना नहीं है, उसी प्रकार भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है। दर्पहा दर्पहा यानी दुष्ट विचारों वाले व्यक्तियों में अभिमान, दर्प का नाश करने वाले। ईश्वर ने बड़ी सरलता से इंद्र और अन्य के अभिमान पर अंकुश लगाया था। ऐसा उन्होंने पर्वत को उठाकर और यमुना किनारे गायों की रक्षा करके किया था। भगवान बल, बुद्धि, संपदा इत्यादि प्रदान कर जीव के मन में संतोष तथा गर्व की भावना जगा देते हैं। जीव ये सब पाकर अहंकार में डूबकर धर्म के विरुद्ध मार्ग पर चलने लगता है। तब भगवान कृपा करके उसका गर्व नष्ट कर उसे भटकने से बचाकर सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, इसलिए दर्पहा कहलाते हैं। दर्पद जो भक्त अपने आप को परमात्मा का अंश मानकर अक्षय आलोक के प्रशस्त पथ पर अग्रसर होने को अपना पौरुष न मानकर प्रभु की कृपा मानता है तथा पूर्णतः नारायण के प्रति समर्पित होकर अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करता है, श्री हरि उनके गौरव, शक्ति, धन सबका ध्यान एवं रक्षा करते हैं, उसी लिए दर्पद कहलाते हैं। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, कहूँ सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। दृप्त भगवान अपने सत चित आनंद स्वरूप के अनंत आनंद से सदैव प्रसन्न रहते हैं, इसलिए दृप्त कहलाते हैं। श्री हरि नित्यानंद मग्न नित्य प्रमुदित रहते हैं। निर्विशेष भगवान अपनी सृष्टि की रचना को देखकर सदैव हर्षित होते हैं। दुर्धर सांसारिक जीवों का ध्यान संसार के विभिन्न रसों एवं सौंदर्य पर केंद्रित रहता है।
अपने भीतर के सौंदर्य, माधुर्य एवं आत्मा के आनंद का अनुभव अति कठिनाई से प्राप्त होता है। बड़े बड़े साधक संत अपनी जन्म जन्मांतर की साधना के फलस्वरूप अपने भीतर के ऐश्वर्य को निहार कर आनंद मग्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु अति सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं, अतएव दुर्धर कहलाते हैं। अपराजित, भगवान दुर्धर के साथ अपराजित भी कहलाते हैं, क्योंकि देव, असुर, जीव, मन, बुद्धि, इंद्रियां भगवान किसी से भी नहीं हारते। ईशोपनिषद कहता है कि इन्हें इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती अथवा देव भी जीत नहीं सकते। जिन भक्तों का निस्वार्थ समर्पण हो उनके समक्ष करुणावश हारते हैं और भक्त को विजयी बना देते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।